रंगीन सपने की दुनिया बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहता था एक छोटा सा बच्चा नामक आदित्य। आदित्य की आंखों में था एक खास जादू। वह रात को सोता तो उसके सपनों में हर रंग की चमकती दुनिया खुलती थी। एक दिन उसने एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे एक बड़े साधु से मिला। साधु ने आदित्य को दिया एक रंगीन चमकती बोतल जिसमें छुपा था एक अजीब सा रस। उसने कहा, ये रस तुम्हें जादूगर बना सकता है, पर ध्यान रखो कि तुम उसे खुलकर इस दुनिया में मत छोड़ना। जब रात हुई, आदित्य ने बोतल को खोला और एक अजीब सा रंग उसके चारों ओर फैला। उसने देखा कि उसकी सपनों की दुनिया अब और भी रंगीन हो गई थी और हर रंग के साथ एक अलग कहानी जुड़ी हुई थी। पहला रंग था सफ़ेद, जो बताता था कि सच्चाई हमें सफाई की ओर ले जाती है। आदित्य ने देखा कि उसकी सपनों में एक उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम बढ़ रहा था। फिर आया पीला रंग, जो बताता था कि मुसीबतों के बावजूद हमें खुश रहना चाहिए। उसने देखा कि एक सफल व्यक्ति वह है जो हर मुश्किल को मुस्कान के साथ आगे बढ़ाता है। तब आया लाल रंग, जो आदित्य को बताता था कि प्यार का महत्व सबसे अधिक है। उसने देखा कि जब वह अपने सपनों में प्यार बांटता था तो उसकी दुनिया और भी खूबसूरत हो गई। फिर आया हरा रंग, जो बताता था कि प्रकृति के साथ हमें मिलना चाहिए। उसने देखा कि जब वह अपनी सपनों में प्रकृति के साथ समर्थन करता था तो उसका जीवन संतुलित और सुखमय बनता गया। आदित्य ने समझा कि इन रंगों के साथ उसे एक सजीव और अर्थपूर्ण जीवन जीने का राज मिल गया है। परंतु एक दिन आदित्य को ये सब रंग मिलना बंद हो गए। उसने साधु से मिलकर पूछा, क्यों मेरे सपनों के रंग कम हो रहे हैं? साधु ने हंसते हुए कहा, बच्चा, इन रंगों का असली जादू है तभी जब तू दूसरों के साथ उन्हें बांटता है, उन्हें साझा करता है। ये रंग सिर्फ तेरे स्वयं के लिए नहीं हैं, बल्कि इन्हें दूसरों के साथ शेयर करने से ही उनकी असली चमक आती है। आदित्य ने समझा कि जीवन का सच्चा मज़ा उसकी दुनिया को दूसरों के साथ साझा करने में है। उसने अपने सपनों की रंगीन दुनिया को लोगों के साथ बांटना शुरू किया। उसकी बातों ने लोगों के दिलों को छुआ और सभी ने मिलकर एक बड़ी समृद्धि और खुशियों भरी दुनिया बना दी। धीरे धीरे उसकी सपनों की दुनिया ने और भी बड़ी और रंगीन बन गई। लोग एक दूसरे के साथ भाग्यशाली और सफलता की चर्चा करने लगे। एक दिन जब आदित्य ने फिर से साधु से मिला तो साधु ने मुस्कराते हुए कहा, तूने सिखा कि सपनों की दुनिया को सबके साथ बांटना ही असली जादू है। आदित्य ने आत्मा में एक शांति और संतुलन का एहसास किया, क्योंकि उसने देखा कि उसकी रंगीन सपनों की दुनिया अब सभी के साथ है और इसी रंगीनता में बसी एक नई शुरुआत हो रही थी, जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे और जीवन में सहयोग और प्रेम की हर रंगिनी मिलती रहती थी। इस कहा